बिहार के दानापुर में एक पिकअप वैन पीपा पुल से गंगा नदी में जा गिरी। हादसे में कई लोगों के मरने की आशंका, अभी तक 9 शव बरामद। पिकअप वैन में एक ही परिवार के 20 लोग बैठे थे। ये सभी लोग तिलक समारोह के बाद दानापुर लौट रहे थे। परिवार में 26 अप्रैल को शादी है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय तैराकों की मदद से डूबे लोगों को बाहर निकालने में जुटी है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद। मुंबई के विरार में विजय वल्लभ कोविड सेंटर के आईसीयू में आग लगने से 13 मरीजों की मौत हो गई। हादसे के समय अस्पताल के आईसीयू में 16 मरीज भर्ती थे। आग पर 1 घंटे के अंदर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह एसी में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने विरार के कोविड हॉस्पिटल में हुए हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। कोरोना से बिगड़े हालात को देखते हुए पीएम मोदी एक के बाद एक कई उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। पीएम ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसके साथ ही पीएम ऑक्सीजन कंपनियों के सीईओ से भी बात कर रहे हैं। कोरोना के बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा। ऑक्सीजन और दवाइयों की सप्लाई के साथ वैक्सीनेशन और लॉकडाउन जैसे मुद्दों पर नेशनल प्लान मांगा। वहीं राजस्थान के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत का मामला, आज जयपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना पक्ष रखना चाहिए। भारतीय वायुसेना के 2 C-17 विमानों ने 2 खाली ऑक्सीजन कंटेनर और एक IL-76 विमान ने एक खाली कंटेनर को कल पानागढ़ तक एयरलिफ्ट किया। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में रोड शो, बाइक और सायंकाल रैलियों पर रोक लगा दी। जनसभा में भी सिर्फ 500 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी हैं। ममता अब सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही मतदाताओं से बात करेंगी। वहीं देश में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 3,32,730 लोग संक्रमित पाए गए, जिसके बाद पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1,62,00,000 को पार कर गया। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2,263 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,86,000 को पार कर गया। एक दिन में 1,93,279 लोग कोरोना से रिकवर हुए, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों का आंकड़ा 1,36,00,000 को पार कर चुका है। तो वहीं देश में एक्टिव केसों की संख्या भी 24 लाख के पार हो गई। अब यहां 24,28,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 67,013 नए मरीज मिले, जबकि 62,298 मरीज ठीक हुए। 500 से ज्यादा लोगों की मौत। वहीं यूपी में 24 घंटे के दौरान 34,254 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 16,514 लोग रिकवर हुए। 195 लोगों की मौत। इधर 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 26,169 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 29,609 लोग रिकवर हुए। 306 ने अपनी जान गंवाई। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 16,750 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस दौरान 17,739 लोग ठीक हुए। 207 की मौत। तो वहीं मध्य प्रदेश में 12,384 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि 9,620 लोग रिकवर हुए। 75 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। गुजरात में 13,105 नए मामले, जबकि 5,010 लोग रिकवर हुए। 137 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में बीते 24 घंटे में 14,468 नए केस सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 59 लोगों ने जान गंवाई। आशिकी का यादगार संगीत देने वाले मशहूर संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के श्रवण राठौड़ का गुरुवार को निधन हो गया। 2 दिन पहले उनके कोरोना संक्रमित होने की खबर सामने आई थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। तिवारी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है।
कोटा रेलवे मंडल के 30 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कोटा में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 6 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ कोटा में कोरोना से मौत का आंकड़ा 233 के पार पहुंच गया। पोखरण में लगातार कोरोना विस्फोट जारी है। पिछले 24 घंटे में शहर के कुल 35 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। वहीं एक ही परिवार में 5 सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव आने पर वार्ड को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। वहीं जैसलमेर जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग सक्रिय है। शहरी क्षेत्र में 45 वार्ड्स के लिए गठित 45 सर्वे टीम्स ने सर्वे कार्य जारी रखा। जैसलमेर के पोखरण में कोरोना रोकथाम को लेकर नगर पालिका प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर में लगातार हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही पालिका चेयरमैन मनीष पुरोहित लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब राजसमंद जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। राजसमंद जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए 2 ऑक्सीजन प्लांट्स अधिग्रहित कर लिया है। चित्तौड़गढ़ में कोरोना के चलते ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी मरीजों की परेशानी का सबब बन रही है। कई मरीज ऐसे हैं जो बिना कोरोना भी लंबे समय से ऑक्सीजन पर जिंदा हैं। उनमें से एक हैं रामेश्वर लाल सोनी, जिनकी 24 घंटे ऑक्सीजन की जरूरत है। सवाई माधोपुर में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैलता जा रहा है। बावजूद इसके लोग सरकार की एडवाइजरी की पालना नहीं कर रहे और लापरवाह बने हुए हैं। सवाई माधोपुर में लगातार गहराते कोरोना संक्रमण के चलते कई उद्योग धंधे पूरी तरह ठप। इसी के चलते मैरिज गार्डन से जुड़े हुए सभी व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो गए हैं। देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने स्वयं के कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम आर सुरक्षा की घोषणा कर दी है। इसके तहत रिलायंस के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी कर्मचारियों और पात्र परिवार के सदस्यों को एक साथ मुफ्त टीका लगवाया जाएगा। बड़ी खबर प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत पर अपडेट। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने इनकार कर दिया है क्योंकि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ऐसे में हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के पेंडिंग मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट मंगवा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना पक्ष रखे, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। हाईकोर्ट बार की लेटर पिटीशन पर सुनवाई की गई थी। बार अध्यक्ष भुवनेश शर्मा और महासचिव गिरीश प्रसाद शर्मा ने पैरवी की। 28 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। तो आपको बता दें, ऑक्सीजन की किल्लत पर यह बड़ा अपडेट। हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना पक्ष रखा जा सकता है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर जागरूक रहकर ही काबू पाया जा सकता है। ऐसे में जागरूकता के लिए दौसा कलेक्टर पीयूष समारिया ने एक पोस्टर का विमोचन किया। दौसा में पुलिस की टीमें बाजार को बंद कराने के लिए निकली और डीएसपी और कोतवाली एसएचओ के नेतृत्व में शहर में पैदल मार्च निकाला गया। अजमेर में सुबह से ही बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्ती साफ देखी गई। सभी प्रमुख चौराहों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर चालान काटे। सीकर जिले में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। सवाई माधोपुर में कोरोना संक्रमण लगातार धीरे धीरे घातक रूप लेता जा रहा है, जिसके चलते चिकित्सा विभाग में कई जगह कर्मचारियों का टोटा भी बना हुआ है। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि अस्पतालों में दूसरे विभागों के कार्मिक भी ड्यूटी पर लगाए गए हैं। करौली में कोरोना के कारण लगातार हो रही मौत के कारण मोक्षधाम में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही, जिसके बाद शोक संतप्त परिवारों से दूसरे दिन ही अंतिम संस्कार करने की अपील की गई है। प्रतापगढ़ जिले में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। गुरुवार देर शाम को आई रिपोर्ट में जिले में 455 मरीज सामने आए। चूरू में कोरोना वायरस संक्रमण महामारी से निपटने के लिए जिला कलेक्टर और एसपी ने शहर में पैदल मार्च किया और बिना मास्क और बेवजह घरों से निकले लोगों से सड़क पर उठक बैठक करवाई। श्रीगंगानगर जिले में खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला रसद कार्यालय के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो चुकी है, जिसको देखते हुए लोग अब जयपुर के अस्पतालों में बेड्स की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। कोटा में थाने में जब्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कोर्ट के आदेश के बाद तुरंत अस्पताल को सुपुर्द करने के आदेश जारी किए गए।
चूरू में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मेडिकल कॉलेज सहित 7 स्थानों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। झालावाड़ जिले में कोरोना संक्रमण लगातार पैर पसारता जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस प्रशासन सख्त मोड पर है, जिसको लेकर बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के पंजाब से आ रहे किसी भी यात्री को प्रदेश की सीमा में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। श्रीगंगानगर में गुरुवार को 160 नए मामले सामने आए हैं, जिससे जिले में कुल 8,115 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। जयपुर जिले में कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में सचिव ने कहा कि राज्य सरकार ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रही है। कोटा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को आई रिपोर्ट में 1,126 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोटा के कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन के गहरे संकट के बीच भिवाड़ी से 1,100 ऑक्सीजन से भरा एक टैंकर पहुंचा तो मरीजों और उनके परिजनों के चेहरे खिल उठे। कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा होने के बीच राहत की खबर आई है। दरअसल जयपुर में नया कोविड केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है। करौली में रोवर स्काउट रेंजर गाइड ने कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता रैली निकाली। धौलपुर में शादी समारोह के अवसर पर जन अनुशासन पखवाड़े में दुकानों को खोलने की छूट मिलने के बाद बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी, जिसको देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकानदार और ग्राहकों के चालान काटे। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24x7। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। अलवर में कोरोना महामारी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने एक बैठक आयोजित की। बैठक में नगर परिषद सभापति सहित सभी पार्षद मौजूद रहे। अलवर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्थिति की रोकथाम को लेकर डॉक्टर समीर शर्मा को प्रभारी सचिव बनाया गया। कोटा के एक बैंक में कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना करने पर जोरदार हंगामा हुआ, जहां सिक्योरिटी गार्ड और एक युवक के बीच मारपीट हुई। दौसा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आईपीएस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। टोंक जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए टोंक पुलिस और प्रशासन अब पूरी तरह से सख्त हो गया है। धौलपुर में कोरोना संक्रमण के बीच शादी समारोह को लेकर जिला कलेक्टर ने व्यापारियों के आग्रह पर 2 दिन कोरोना गाइडलाइन के तहत बाजार खोलने के संशोधित आदेश दिए। भीलवाड़ा में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बेड्स की कमी को देखते हुए सामाजिक संस्थाएं भी आगे आकर प्रशासन की मदद में जुट गई हैं। जालौर में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत शहर में जिला कलेक्टर ने पैदल मार्च निकाला और लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी। कोरोना महामारी की तेजी से बढ़ती रफ्तार के मद्देनजर चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा को लेकर जिला प्रभारी मंत्री अशोक चांदना करौली पहुंचे। झुंझुनू में पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई बाइक से जा रहे थे। झुंझुनू में पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत। बाड़मेर में पुलिस और एक तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पुलिस ने इस दौरान कुख्यात तस्कर कमलेश प्रजापत को मार गिराया। टोंक में निवाई के दत्तवास इलाके में एक बाड़े में भीषण आग लग गई, जिससे बाड़े में रखा चारा, भैंस, बकरी, ट्रैक्टर और 2 बाइक जलकर खाक। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और 2 कारतूस बरामद। चूरू जिले के सादुलपुर में टायर फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चूरू में बेरहमी की हदों को पार करने वाला एक ऐसा मामला सामने आया। यहाँ एक युवक से आरोपियों ने मारपीट कर उसके हलक तक जलते अंगारे भर दिए। शराब के नशे में इस वारदात को अंजाम दिया गया।
कोटा ग्रामीण में ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सिरोही पुलिस ने डोडा पोस्ट भरी कार को पकड़ा और मौके से कार से 31 किलो से ज्यादा डोडा पोस्ट बरामद किया। अवैध शराब के खिलाफ जालौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सरनाऊ गांव में दबिश देकर अंग्रेजी शराब के 165 कार्टून बरामद किए। जोधपुर पुलिस ने स्मैक के साथ एक युवक को बनाड़ चौराहा से गिरफ्तार किया। साथ ही एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। प्रतापगढ़ पुलिस ने भी नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से 30 क्विंटल डोडा चूरा बरामद किया गया। चूरू एसीबी की टीम ने गोपालपुरा ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने निर्माण कार्य की अनुमति देने की एवज में रिश्वत मांगी थी। झालावाड़ एसीबी की टीम ने भवानी मंडी के जलदाय विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और रायपुर कार्यालय के सहायक कर्मचारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। तो वहीं जयपुर के हेरिटेज नगर निगम हेरिटेज के जमादार को एसीबी ने ट्रैप किया। जमादार को सफाई कार्मिकों की हाजिरी भरने की एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। कोटा की डीएसपी और रामगंज मंडी पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते 4 आरोपी गिरफ्तार। चूरू के रतनगढ़ में चलते लोडिंग टेम्पो में भीषण आग लग गई। आग की लपटें देखकर ड्राइवर ने टेम्पो से कूदकर अपनी जान बचाई। हनुमानगढ़ में निर्माण कार्य के दौरान 2 मजदूर करंट लगने से झुलस गए। वहीं हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। दौसा के खोरा गांव में एक व्यक्ति पर कार सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। घटना में पीड़ित व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। दौसा जिले के नाहरखोरा गांव की पहाड़ियां एक बार फिर आग से धधक गई। पिछले 3 दिन से ये दूसरा मौका है जब नाहरखोरा गांव की पहाड़ियों में आग लग गई। झालावाड़ में एक युवक ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पोकरण में एक युवक ने रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। अजमेर के सावर कस्बे में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। प्रतापगढ़ के वाजुनी घाटी के पास एक कार और मोटरसाइकिल की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। नोखा में जेल तोड़कर 5 बंदियों के फरार होने की घटना के बाद चूरू के रतनगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों ने उप कारागृह का आकस्मिक निरीक्षण किया। कोटा में एसीबी स्पेशल यूनिट कोटा ने रिश्वत की मांग के एक पुराने मामले में आरोपी हेड कांस्टेबल और दलाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। पोकरण उप कारागृह का पोकरण एसडीएम के नेतृत्व में आकस्मिक निरीक्षण किया गया। कोटपूतली में एमआरपी से ज्यादा दाम वसूलना एक दुकानदार को महंगा पड़ गया। फूड विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए दुकानदार से 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला। अलवर में पानी की समस्या को लेकर नगर परिषद के सभी पार्षद जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और समस्या को दुरुस्त करवाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। कोरोना काल के बीच कांग्रेस नेताओं को खुशखबरी मिलने वाली है। पार्टी में जल्द ही संगठन विस्तार की संभावना जताई जा रही है। श्रीगंगानगर जिले की धान मंडियों में इन दिनों रबी की फसल की भरपूर आवक के चलते मंडियों में रौनक आई हुई है।